सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। आदर और सम्मान इस मुख्य अतिथि जी एवं विशिष्ट अतिथि हमारे आदरणीय भाई जी और हमारी बहुत ही अच्छा लगा मेरी बहन और यहाँ पर सभी गणमान्य व्यक्तित्व वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति इस जाट जनचेतना महासभा की समस्त पदाधिकारीगण, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे जैसा कि हमारे भाइयों ने जाट जनचेतना महासभा का गठन किया है और बहुत सी जहाँ तक शायद मुझे जानकारी है जाट के नाम से और भी बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। जैसा कि परिचय का क्रम है तो मैं भी वो पहले भी कह चुके हैं, हमारे आदरणीय संचालक जी कह रहे थे कि पहले यहाँ पर हर जो मनुष्य आता है वो मनुष्य बने, क्योंकि वेद ने एक हमको आदेश दिया मनुर्भव जनिया द्रव्यम जन्म, हे मानव तू मानव बन जा। यहाँ पर सभी मेरे भाई बैठे हुए हैं तो सबसे पहले मानव मानव बन जाएगा तो शायद मैं चाहूंगी और आपको अभी पता चलेगा कि ये जातिवादी का जो चक्कर चल रहा है मेरे हिसाब से आप उससे बाहर आ जाओ। दूसरा, जैसा कि आपने गठन किया है जाट जन चेतना, ये हमारी संस्था आगे कैसे बढ़े, तो मैं चाहूंगी कि कोई भी जाति कोई भी कौम जब आगे बढ़ती है आगे जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो भी लगे हैं चौधरी चरण सिंह जी सूरजमल, आप भले ही इनको जाति से न जोड़ करके आप इनका जीवन पढ़िएगा। लोग जब दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं उनके बाद भी यदि किसी को याद किया जाता है तो वो लोग कौन होते? वो लोग वही होते हैं जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए कुछ कार्य करके जाते हैं। आज ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके वो कार्य हमको हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए जिससे कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़े सूर्य निकला है या नहीं निकला है, सूर्य को परिचय देने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना। इसी तरह से हम आप सभी का जीवन जब फूल की भांति सुगंधित होगा, लोग आपसे आम करके पूछेंगे कि आपका परिचय क्या है, आपका जीवन वो होना चाहिए। आप जब अपने कार्यों को परोपकार में यज्ञ में बना दोगे तो मेरा ये दावा है कि आपके जीवन से जो खुशबू आएगी उस खुशबू से आपके मोहल्ला, परिवार और जब आगे बढ़ोगे तो आपका शहर, आप जहाँ रहते हो वो सभी उस खुशबू से आप्लावित हो उठेंगे। दूसरा, कोई भी कौम, कोई भी जाति, कोई भी संगठन जब आगे बढ़ता है तो उसमें एक बात आती है और वो आता है संगठन, इकट्ठे रहना, संगठित होना। ये हाथ आप देखते हो जब ये अलग अलग होता है तो इसका कोई वर्चस्व नहीं होता, और जब ये इकट्ठा होकर के किसी पर पड़ता है तो सामने वाले की जान भी ले सकता है। तो संगठन में वो ताकत होती है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, आज हमारे यहाँ संगठन की कमी रह गई। आप देख सकते हो, कहते हैं एक बार एक लोहे को जोर जोर से पीटा जा रहा था। जब लोहे को जोर जोर से पीटा जा रहा था तो लोहा बड़ा आवाज कर रहा था, बड़ा आवाज कर रहा था। तो किसी सज्जन ने रुक करके पूछ लिया, कहने लगे लोहे भैया, जब तुम पर चोट पड़ती है तो बड़ी जोर से तुम आवाज करते हो, इसके विपरीत जब सोने पर चोट पड़ती है तो सोना शांत रहता है। बड़ी कमाल की बात कही थी उस समय लोहे ने, ध्यान देना। तो लोहा कहता है कि भैया मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैं आवाज जोर से इसलिए कर रहा हूँ, और लोहा सोना शांत इसलिए रहता है कि सोने को पीटने वाला दूसरा होता है, और मैं जोर से आवाज इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे चोट पहुंचाने वाले दूसरे नहीं बल्कि मेरे अपने हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ।
हम आगे नहीं जा सकते। आज इस समाज में ऐसा ही हुआ। आज हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। आप अपनी जातियों से अलग उठ करके जब जो भारत माँ जिसमें रहने वाले हम सभी लोग हैं वहां भी देखेंगे, वहां भी ऐसा ही हुआ। ईसाई लोगों ने ईसा मसीह के नाम पर 156 देश अपने बना दिए। यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। मुसलमान ने मोहम्मद के नाम पर 56 देश अपने बना लिए। और जो आज हिंदू जिसको कहा जाता है, आज अगर इस देश में से तुमको निकाल दिया जाए तो कहीं जा सकते हो आप। और जब आज इस देश में किसी ने सही सच्ची बात की तो आज भी इस देश में सांस लेना लोग मुश्किल कर रहे हैं। इसलिए संगठन की हर जगह आवश्यकता है। ऐसा किस लिए हो गया है? ऐसा इसलिए हो गया है जब आप अपने देश में सुरक्षित न रहो तो आप इन सब चीजों से ऊपर उठ करके आप भारत माता के पुत्र हो। और देखिए, अवलोकन करिएगा, ऐसा इसलिए रहा कि यहाँ पर हम लोगों ने जो हमको बताया गया था राम और कृष्ण हमारे पूजनीय थे, लेकिन उनको हमने छोड़ दिया। हमने कृष्ण का छोड़ दिया, हमने राम को छोड़ दिया। और जो पौवा पंडित थे, मैं कहना चाहूंगी कोई मुझे दो राय नहीं है, आशा राम को हमने मान लिया और राम को छोड़ दिया। हमने हनुमान के ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया, ओशो के भोग को धारण कर लिया। हमारी ये स्थिति नहीं होगी। हमने शाकाहार को छोड़ दिया और मांसाहार को धारण कर दिया। आज जो कोरोना फैला हुआ है, कोरोना जो वायरस चल रहा है, ये इसीलिए तो है। हमने अपना खान पान छोड़ दिया। आज हम शाकाहारी होते तो ये जो बीमारी फैल रही है, जो कहा था कि सब लोगों को अच्छा खान पान करना चाहिए, तो ये नहीं होती। तो इसलिए आओ हम अपनी वैदिक संस्कृति की ओर लौटें। और जैसा कि जाट जन सभा जो यहाँ पर गठन किया गया है, ये आगे कैसे बढ़ सकता है, उसमें भी हम मुख्य बिंदु लेकर के चले। तो वही सबका रोना वही है कि लोग आते नहीं हैं, लोग संगठित नहीं हैं। लेकिन संगठित होंगे कैसे, ये विचार करिएगा। जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न करेंगे, हम लगाव उत्पन्न करेंगे, तो हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। और दूसरा, कुछ जो बुराइयां हैं, जैसे लोग शराब आदि हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है जाति ही है या ब्राह्मण ही है या और भी अदर कास्ट के लोग हैं। ये जो बुराइयां हैं, ये तो समाज में ज्यादातर फैल रही है। तो आप सभी कहना, जाट शब्द जो है वो वीरता का प्रतीक भी है। कह रहे थे ना भी जब जाट खड़े हो जाएंगे तो बहनों के साथ अन्याय नहीं होगा। तो इसलिए भाइयों, आज हम देखते हैं गांव गांव, घर घर, गली गली, ये कोई भाषण का विषय नहीं है। आप टेलीविजन पर देखते हैं, आज इस देश में 2 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 90 साल की वृद्धा सुरक्षित नहीं है। तो फिर मेरे जाट वीरों, अगर तुम जातिवाद की ही बात करते हो तो आप चुप क्यों पड़े हो? इसलिए इस देश में आप अपना इतिहास पढ़ो। इस देश में जब जब बहनों पर अत्याचार हुआ है, तब तब ये जाट हो, चाहे हमारे इस देश के वीर हो, जिनकी भुजाओं में जोर रहता है, जिनके कहना चाहिए शरीर में तन में दम होता है, वो समय समय पर अपना बलिदान करते हैं। तो इसलिए आइए आप संगठित होकर के इन बुराइयों से लड़िए। तो आप सक्षम लोग हो, आप उसका भी विरोध कर सकते हो। हमारी बहन बेटियां, देखो यहाँ पर मेरी बहन बैठी हुई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं परिचित हूँ इस परिवार से, लेकिन ये मुझे आज ही पता लगा कि मेरी बहन ने इतना अच्छा काम किया है, राष्ट्रीय पदक विजेता है। इस बहन को एक बार अवश्य दोबारा आप तालियां बजाएंगे। बेटियां आज किसी से कम नहीं है। और इस मंच के माध्यम से भी ये बता दिया गया है, बेटियों को मारने की गर्भ में जरूरत नहीं है। आप यह चंद लोग ही हैं, लेकिन जाकर के आप सबको बताएंगे। बेटियां जब आपके घर में आए तो कहा करो, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां घर में पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें खोलती हैं। लेकिन होता यह है, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे, पर उड़ जाती हैं बेटियां। और एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ने जाते हैं बेटे, पर सड़ जाती हैं बेटियां। तो इसलिए बेटियां किसी क्षेत्र में कम नहीं है। बेटियों को मान और सम्मान दें। और ये जो दहेज प्रथा है, इसके खिलाफ भी आप सक्षम लोग हैं। हमारी जीती जागती बहनें
जब दहेज की बलवेली पर दम तोड़ देती है प्यारे भाइयों, तो बड़ा बुरा लगता है। बेटी का बाप, आप जो भी बेटी का बाप है, आप उससे मिलना आप स्वयं भी होंगे, आपको अनुभव होगा। बेटी का बाप चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा अपनी बेटी को दहेज दे, पैसा लगाए, लेकिन किसी कारण उसको नहीं कर पाता है। तो इस समाज में मैंने देखा है, भाषण नहीं आपने खुद देखा होगा, जिंदा बेटियों को जला दिया जाता है। तो आओ, आपका ये संगठन, मैं ईश्वर से कामना करूंगी कि इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ता हुआ इन बुराइयों के खिलाफ भी आवाज बुलंद करता रहे और समाज में अपना अच्छा स्थान ले। हमारे द्वारा भी संस्कार जागृति मिशन अभियान चलाया जा रहा है। समाज में हमारे बच्चे संस्कारित हों, हमारी बहनें संस्कारित हों, इस सब के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर अर्चना प्रियारी, मैंने संस्कारों पर ही रिसर्च किया है और कैसे पुनः हम, जैसा कि पहले हमारा देश विश्व गुरु के पद पर आसीन था, विदेशी लोग यहाँ से इनके विद्वानों के चरणों में बैठ करके चरित्र की आचरण की शिक्षा लेते थे, ऐसा फिर से हमारा संस्कारी समाज हो। इसमें आप मिलकर के मेरा मार्गदर्शन करेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आज कितने भी लोग यहाँ पर हों, ये मत देखना कि यहाँ लोग कितने हैं, आपका लक्ष्य महान होना चाहिए, तो आप अवश्य ही अपने मिशन में कामयाब होंगे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।